नाज़रीन, कराची में होने वाले हमले के बाद पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर फिजाई खौफनाक किस्म के हमले किए हैं। नाज़रीन, इन हमलों में अहम कारंदों को निशाना बनाया जा चुका है। ये हमले अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर पक्तिका, पक्तिया और कुनड़ के एरिया पर जो हैं ये हमले किए जा चुके हैं। और इन हमलों के बाद अफगान तालिबान की जानिब से मनफी प्रोपेगेंडे के तौर पर कि इस हमले में मासूम शहरी यानी बच्चे और ख़वातीन जो हैं इस हमले की ज़द में आ चुकी हैं। ये साबित करने के लिए अफगान तालिबान की जानिब से एक ड्रामा रचाया जा चुका है, जिसके हवाले से नाज़रीन आज अफगान टाइम्स की जानिब से इस पूरे ड्रामे को आज बेनकाब किया गया है। इसकी भी तफसीलात और पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, कराची में होने वाले हमले में जो एक दहशतगर्द है जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था, उनको जो गिरफ्तार किया गया था, उनको जिंदा पकड़ा गया था, उन्होंने बड़े खौफनाक किस्म के इंकिशाफात किए हैं। इसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 29 जून 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि गुज़िश्ता रोज से कराची में रेंजर्स की एक कैंप पर जो है एक खौफनाक किस्म का हमला किया जा चुका था और ये हमला जमातुल अहरार की जानिब से किया गया था। और इस हमले में 3 जो जवान थे वो शहीद हो चुके थे, 4 जख्मी हो चुके थे। वही साथ साथ 3 दहशतगर्दों को मारा जा चुका था और एक को जख्मी हालत में पकड़ा जा चुका था। अब ये जो कराची में होने वाला जो हमला था, इसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलने के बाद, तमाम शवाहिद सामने आने के बाद पाकिस्तान की जानिब से खौफनाक किस्म का अफगानिस्तान के अंदर एक हमला किया जा चुका है रात की तारीकी में। हमने आप लोगों को कल ही अपने व्लॉग में ये बता चुके थे कि पाकिस्तान किसी वक्त भी इसका बदला ले सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुका था कि मुहर्रम के बाद एक खौफनाक किस्म का अफगानिस्तान की सरजमीन में अटैक होगा। लेकिन नाज़रीन, अभी तो मुहर्रम का पूरा महीना निकला भी नहीं है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ यौम आशूर हुए 2 से 3 दिन हो चुके हैं। लेकिन अब ये जो रेंजर्स पर जो हमला हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने ये हमला करने का फैसला कर लिया था। इससे पहले नाज़रीन, जिस तरीके से FC एहलकारों पर जो हैं पिशावर के करीब के एरिया पर जो है अटैक हुआ और उसमें FC के जवानों को जो शहीद किया गया, उसकी वजह से पाकिस्तान ने खौफनाक किस्म का हमला किया था। अब चंद दिन गुजरने के बाद ही कराची में होने वाले इस हमले के बाद पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर दोबारा पक्तिका, पक्तिया और कुनड़ के एरिया पर जो है पाकिस्तान की जानिब से जेट तैयारों से बमबारी की गई थी। और इस बमबारी के हवाले से ये फुटेज में आप देख भी सकते हैं कि पाकिस्तान ने अंधाधुंध कोई बमबारी नहीं की है, बल्कि इंटेलिजेंस बेस जो इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन की बेस पर जो है इनके जो महफूज पनागाहें थी, जहां ये जमातुल अहरार TTP के सरगना जो दहशतगर्द थे, उनके लिए जो महफूज पनागाहें बनाई गई थी, जो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब के एरिया पर, उनको पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो निशाना बनाया जा चुका है। अब उसमें नाज़रीन 29 के करीब जो हैं जो दहशतगर्द थे, जो कमांडर्स थे, जो वहाँ एक्टिव जमातुल अहरार के जो हमलों के लिए वहाँ मौजूद थे, उनको निशाना बनाने के हवाले से पाकिस्तान की जानिब से ये दावा किया जा रहा है। अब इसी हवाले से नाज़रीन पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ वाज़ेह तरीके से आया है। पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट किया है कि हमने अफगानिस्तान के अंदर जाकर ये हमले हमने किए हैं। ये बाकायदा पाकिस्तान ने एक्सेप्ट भी किए हैं। अब इस हवाले से नाज़रीन ये खबर जो है वो सामने आ चुकी है, जिसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अपने एक्स के एक बयान में ये कहा है कि सरहदी इलाके में जमातुल अहरार के और फितनतुल ख़वारिज के कमीनगाहों पर जो हैं हमने कार्रवाइयाँ की हैं। और अता तारड़ ने कहा है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, जिसमें 29 कारिंदे जो हैं वो हलाक किए जा चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि 28 जून को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में ऑपरेशन किया और उसमें खारजी जो कमांडर था खान फरोश उर्फ जाबिल, 3 दहशतगर्दों समेत उसको हलाक किया गया था। अब उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर ये वाक़या अता तारड़ कहते हैं कि पक्तिका, पक्तिया और कुनड़ के एरिया पर कार्रवाइयाँ की, जिसमें
29 के करीब जो हैं दहशतगर्दों को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। तो यूं इस वक्त जो है पाकिस्तान ने कराची में होने वाले हमले के बदले के तौर पर जो है अफगानिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान ने जेट तैयारों से बमबारी की है और एक्यूरेट जो आदाफ थे 3 से जायद जो टारगेट थे उसको पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ हिट करने में पाकिस्तान कामयाब हो चुका है। और अब अफगानिस्तान की जानिब से जो है एक तो पाकिस्तान को धमकियां दी गई कि हम इसका बदला हर सूरत लेंगे और बदले का अब जो है वो आप इंतजार करें। ये तमाम जो धमकी आमेश जो पैगामात हैं ये बाकायदा एक्स में मुख्तलिफ उनके जो ट्विटर अकाउंट्स हैं जहां से वो मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उन्हीं ट्विटर अकाउंट से बाकायदा ये जो हैं वो धमकियां पाकिस्तान को दी जा रही हैं। अब उसके साथ साथ नाज़रीन पाकिस्तान ने ये जो पख्तिका पख्तिया और कुनड़ के एरिया पर जो बमबारी की है उस पर जो है पाकिस्तान ने तो जो दहशतगर्द थे उनको पाकिस्तान निशाना बना चुका है, लेकिन अब अफगान तालिबान इसको दुनिया का तवज्जो हासिल करने के लिए इन्होंने इसको ये साबित करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो शहरी इलाके पर यानी जहां आबादी वाला जो एरिया था वहां पर पाकिस्तान की जानिब से ये हमले किए जा चुके हैं। अब ये साबित करने के लिए उन्होंने मनफी प्रोपेगेंडे के तौर पर एक ड्रामा रचाने की कोशिश की जिसका मकामी लोगों ने ही एक्सपोज करके रख दिया है। अब नाज़रीन जो अफगान टाइम्स का की रिपोर्ट है वो मनोअन में आपके सामने रखना चाहूंगा, वो जरा गौर से सुनिए अफगान टाइम्स का क्या कहना है अपनी रिपोर्ट में। नाज़रीन अफगानिस्तान के सूबे कुनड़ के मकामी बाशिंदों ने अफगान तालिबान पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख पटरो और दीगर देहाती जो एरिया है वहां पर रिहायशियों का ये दावा है कि अफगान फोर्सेस ने आम शहरियों को घरों से अगवा करके उनको दबाव डाल रहे हैं उनके ऊपर। और एनी शाहिदीन के मुताबिक उन अफराद को जबरदस्ती जो हैं वो ऐसी मीडिया वीडियोस में दिखाया गया है जहां इन्हें फिजाई हमलों के मुतासरीन के तौर पर जो है वो पेश किया जा रहा है ताकि तालिबान इसे मीडिया में मुहिम और प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर सके। इन मुबैना वाक़ियात के बाद मकामी ख़ानदान शदीद इस वक्त जो है खौफ का शिकार हो चुकी हैं। उन्होंने आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों से इस मामले की आज़ादाना तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया है। अब वो इसको साबित करना चाहते हैं कि देखें पाकिस्तान ने आम शहरी इलाकों को हिट किया है, तो मन ही प्रोपेगेंडे के तौर पर जो है वो लोगों को लाकर जो है वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा पुरानी जो मुख्तलिफ ज़िल्ज़लों की ज़द में आने वाले जो लोग होते हैं उनकी जो वीडियोज़ थी उनको भी अब जो है वो इस्तेमाल करके ट्विटर में एक हंगामा बर्पा करने की कोशिश उनकी जानिब से की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस पर बमबारी तो कर चुका है, लेकिन उसके बाद दुनिया का कोई भी मुल्क जो है पाकिस्तान के इस इक़दाम पर जो है रद्द-अमल देने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि मालूम है ये जो कुछ किया जा रहा है इसमें पाकिस्तान हक पर है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन ये है कि आप लोगों को मालूम है कराची सिंध रेंजर्स के कैंप पर जो हमला किया जा चुका था उसमें जमातुल अहरार के गिरफ्तार जो जख्मी दहशतगर्द थे उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से वो आया है और गिरफ्तार दहशतगर्द ने बताया है कि उनका नाम उस्मान अली है और उनके साथ 3 और साथी भी थे जिनका नाम अब्दुल हादी जानान और उमर फारूक थे। दहशतगर्द गिरफ्तार जो दहशतगर्द है उन्होंने बताया कि दहशतगर्द जानान ने पाकिस्तान रेंजर्स की कैंप पर जो है बम फेंका था। उनका कहना है कि हम लोग 7 दिन कबल पाकिस्तान में बाजोड़ के रिहायशी अब्दुल हादी के पास आए थे। दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा जा चुका है। दहशतगर्द ने बताया कि ज़ेर तामीर इमारत में रखा गया हमले में इस्तेमाल होने वाला असला अब्दुल हादी वज़ीरिस्तान से लाया था। मैं जब भाग रहा था तो मुझे गोली लगी और मैं वहीं गिर गया था। और दहशतगर्द ने एतराफ़ किया है कि उनका ताल्लुक जमातुल अहरार से है जिनके अफगानिस्तान में कमांडर का नाम अहरार मौलवी है जो सबको अफगानिस्तान में तरबियत वहाँ दी जाती है। हम सब खुदकश जैकेट तैयार कर लेते हैं। अफगानिस्तान में पहले से तरबियत हम हासिल कर चुके हैं। अफगानिस्तान में खुदकश जैकेट्स और दीगर ट्रेनिंग्स उमर कारी ने दी है। कराची आने से पहले हमारे लिए अफगानिस्तान से सब इंतजाम जो हैं वो किए जा चुके हैं। दहशतगर्द उस्मान के मुताबिक अब्दुल हादी सब जानता था, वो पहले यहाँ आया था। हमें तो पहले फौज और रेंजर के बारे में उतना वाज़ेह कोई फ़र्क मालूम नहीं था। यहाँ आकर रेंजर्स के हवाले से हमें बताया गया कि ये सब काफिर हैं। अब ये इनका इंकशाफ के बाद दुनिया ये इस वक्त जो है माहिरीन की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन आज भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और अफगान तालिबान उसको रोकने के लिए
कोई इकदाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो मौलवी इस हवाले से होने के हवाले से भी मुतअद्दिद बार जो हैं वो इंकिशाफात सामने आ चुके हैं, जिससे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात साज़गार होने के इम्कानात बहुत कम हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।